मैं हूं सक्षम और आप देख रहे हैं टोनी कोच। और आज के वीडियो में सी ट्यूटोरियल्स पार्ट 2, जिसमें हम बताएंगे प्रिंट एफ और हेलो वर्ल्ड कैसे हम प्रिंट करें किसी भी कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन पे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है योर फर्स्ट प्रोग्राम। योर फर्स्ट प्रोग्राम जो आपका कोड होगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। जो आपका कोड होगा वो कुछ इस तरह दिख रहा होगा। अभी आपको इस पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए इसको डिवाइड बाय डिवाइड पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हैशटैग इंक्लूड studio.h। तो अब हैशटैग इंक्लूड studio.h में देखिए, पहले समझिए जैसे कोई लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में आपको चाहिए ये नीली वाली किताब। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी में ये नीली वाली किताब अगर आपको पता नहीं होगी कि ये कहाँ किस सेल्फ और इसका नंबर क्या है, तो आप नहीं जान पाएंगे। तो वैसे होता है हैशटैग इंक्लूड studio.h। जैसे कि जो सी होती है उसकी भी एक लाइब्रेरी होती है कि इस फंक्शन का मतलब ये होता है। जैसे आपने printf लिखा तो उसका मतलब होता है कंप्यूटर को आउटपुट, जो आपने लिखा है printf के अंदर उसको कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना। तो कंप्यूटर ये कैसे जानेगा कि इसका मतलब ये होता है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन करता है। जैसे इस बुक का नंबर है 293, तो इस लाइब्रेरी में एक बुक सेल्फ होगी जिसका नंबर होगा 293 और उसी पे ये बुक आपको रखी मिलेगी। उसी तरह सी में भी कई लाइब्रेरी होती हैं, इंक्लूड studio.h, conio.h, string.h, assert.h। ऐसी अनेक लाइब्रेरी होती हैं जिसके अंदर अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रिंट एफ, स्कैन एफ कॉमन फंक्शन यूज़ करने हैं तो इसके लिए आपको studio.h यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे हम लोग नए नए फंक्शंस और नए नए लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये वाला फंक्शन हैशटैग इंक्लूड studio.h ये आपको सी प्रोग्रामिंग के हर प्रोग्राम के टॉप पे लिखना होता है, क्योंकि ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ ऐसे ऐसे कॉमन फंक्शन को इंक्लूड करता है जो हम हर सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हैशटैग इंक्लूड conio.h एंड अदर, तो मैंने जैसा बताया ये और भी अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, लेकिन टर्बो सी अगर आप चला रहे हैं तो आपको हैशटैग इंक्लूड conio.h लिखना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो सी में गेट सी एच का यूज़ हम करते हैं कमांड को रोकने के लिए। अगर आप पिछला वाला देखें तो यहाँ पे मैंने देखिए गेट सी एच लिखा है, तो ये टर्बो सी वालों के लिए है। जो एक्लिपेस मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको कंपाइलर्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे देखिए गेट सी एच। तो गेट सी एच का कम यूज़ होता है ताकि आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो रुकी रहे, चलने के बाद ओवर होने के बाद वो वापस गायब ना हो जाए। तो ये गेट सी एच टर्बो सी में लगाते हैं, क्योंकि एक्लिपेस और नेट बीन्स में अपने आप जाती नहीं है, वो रुकी रहती है। ओके, तो ये टर्बो सी वालों के लिए है। और conio.h उन्हीं के लिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि जो ये गेट सी एच और स्पेशल फंक्शन वो है conio.h में आते हैं, और CLR SCR क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात आती है हैशटैग इंक्लूड studio.h हो गया, हैशटैग इंक्लूड conio.h हो गया, ये हो गया लाइब्रेरी फंक्शन। फिर आता है इंट मेन। तो इंट मेन फंक्शन होता है, जैसे कि आपने कोई भी साइट खोली फ्लिपकार्ट की साइट खोलने के बाद जो पहला पेज आता है उसे कहते हैं होम पेज। अगर आप होम पेज को एक्चुअली में वेबसाइट में डिज़ाइन करेंगे तो आपको उस होम पेज का नाम index.html देना होगा, ताकि क्रोम ब्राउज़र ये जान सके कि आपके जो आपने पेज बनाया है वेब पेज, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि कोई भी चीज़ है, उसका अब बहुत बड़ी चीज़ है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट एक साइट है, बहुत बड़ी साइट है, उसमें बहुत ढेर सारे लिंक्स बहुत ढेर सारे पेजेस हैं। तो ब्राउज़र ये कैसे जानेगा किसी ने फ्लिपकार्ट सर्च किया तो यही पेज खुलना चाहिए, तो उसे कहते हैं इंडेक्स पेज। तो index.html आपको ब्राउज़र में अपने उस पेज को डिफ़ाइन करना पड़ता है जो कि हमें खोलना है। तो ऐसे ही अगर कोई भी सी प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं किस फंक्शन को खोलना चाहता हूँ। तो इंट मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसको कंपाइलर खोलता है, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे आप फंक्शंस पढ़ेंगे जिसमें आप बहुत ढेर सारे फंक्शंस बनाएंगे जो कि इंट मेन से ही जुड़े होंगे, ठीक है। तो इंट मेन एक फंक्शन है। तो हैशटैग इंक्लूड studio, हैशटैग इंक्लूड conio एक लाइब्रेरी फंक्शन है और इंट मेन एक फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप कर, हाँ, तो जैसे कोई प्रोग्राम है उसके जो फंक्शन के अंदर आपने जो प्रोग्रामिंग की हुई है, तो कंप्यूटर को ये बताना कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके लिए ओपन और क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और प्रोग्राम ये जान जाता है कि आपका प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फिर आता है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको कंप्यूटर को कुछ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है। फिर आता है प्रिंट एफ के बाद ये वाले ब्रैकेट्स। तो इस वाले ब्रैकेट्स का यूज़ हम प्रिंट एफ के बाद करते हैं और उसके अंदर ये 2 सेमी कॉलन लगा देते हैं कि इसके अंदर का ही चीज़ हमें प्रिंट कराना है। फिर आता है ये, तो इसका प्रयोग हम एंड कमांड के लिए करते हैं, यानी कि जब हमने अपना पूरा सिस्टम चला लिया है, अब हमें अपना कमांड को एंड करना है यानी ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो योर फर्स्ट प्रोग्राम #include stdio #include conio, ये प्रोग्राम लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ओके, फिर आता है इंट मेन, जो आपको ये दोनों लिखना ही पड़ेगा, रट के लिखिए क्योंकि ये रट ही सकते हैं आप। फिर आता है इंट मेन, जैसे कोई फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो इसमें आप a+b का होल स्क्वायर में a और b की वैल्यू रख के फाइंड करते हैं। तो वैसे ये भी है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। #include stdio #include conio, और कई बार तो कंपाइलर्स में ये लिख के ही आ जाता है, इंट मेन तक लिखा रहता है, इसके बाद वाला कमांड आपको लिखना होता है। ठीक है, एक्लिपेस की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर नहीं जा रहा है, टर्बो सी पे। तो #include stdio #include conio, फिर इंट मेन एक फंक्शन है जहाँ से आपका मेन प्रोग्रामिंग शुरू होती है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो ये देखिए यहाँ पे 2 जो ब्रैकेट लगे हैं शुरुआत में, उनका प्रयोग क्यों किया गया है, ताकि हमें पता लगे कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड में देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स, फिर सेमी कॉलन लिखा है, फिर उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाहर एक सेमी कॉलन लगा है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा प्रिंट एफ वाला कमांड ख़त्म हो चुका है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे भी मैं गेट ch लगा दिया। गेट ch का मतलब ये होता है कि आउटपुट की जो स्क्रीन आएगी कंप्यूटर की, उसको थोड़ी देर के लिए रोकना, उससे कहते हैं गेट ch। फिर आता है रिटर्न 0, सॉरी मैं इसको बताना भूल गया। रिटर्न 0 क्या होता है? रिटर्न 0 का मतलब होता है कि कंप्यूटर आपको रिटर्न क्या करेगा, इसे हमेशा रिटर्न इंट मेन के जितने भी रिटर्न होंगे वो हमेशा 0 होंगे, क्योंकि अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वॉइड फंक्शंस और इंट फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा रिटर्न में 1 2 3 A B C ये सब होते हैं, बट मेन में हमेशा याद रखिएगा रिटर्न 0 होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और फंक्शन नहीं होता, ये टॉप मोस्ट फंक्शन होता है। अगर इसके नीचे होता तो हम रिटर्न A करते, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो सकता था, बट यहाँ अभी रिटर्न 0 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप बिगनर हैं सी के, तो मेरी ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सी की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।